हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी क्यूट एक्सीडेंट। इसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है उसे पता चल जाता है कि आयुन जो है वो ईबो का भाई है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और वो सब पे चिल्ला के बोलता है कि तुम सभी यहाँ से जाओ। और जंगशा जो है वो उसे और तंग कर रहा होता है कि वो ईबो से बोलता है कि मेरा ब्रदर जो है इसका नॉर्मल बिहेव है जब ये एम्बेरस फील करता है। और जान उसे चिल्ला के बोलता है एम्बेरस माय फुट, यहाँ से तुम दफा हो जाओ। और वहाँ से अब आगे देखते हैं। बाकी पार्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और मेरा दूसरा चैनल भी है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 2 स्टोरीज चल रही है, एक फंक्शंस और एक ईजान। दोनों जो है मस्त है। एक थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, उसे स्टार्टिंग से देखना तो मज़ा आ जाएगा उसमें। मुझे तो आ रहा है, आपका तो पता नहीं, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई। तो जान जो है जंगशा पे चिल्लाता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, दफ़ा हो रहे हो या नहीं। तो जंगशा जो है वो अपना सर नीचे करता है, स्माइल करते करते दरवाजे से बाहर चला जाता है। तो जान जो है वो फिर से चिल्ला के बोलता है तुम सबों को क्या मैं अब अलग से दावत दे दूं यहाँ से दफ़ा होने की, या फिर खुद ही दफ़ा हो जा रहे हो। और वो ऐसे चिल्ला के बोल रहा होता है और सभी जो जान की तरफ देख रहे होते हैं, ये कितना इनोसेंट था पिछले दिनों और ये अभी कैसे चिल्ला रहा है। ईवो को तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मेरी वाइफ ही है, ये कैसे चिल्ला रही है मुझ पे। और वो जो है वो जवार्जुन और आयुन को बोलते हैं कि आप दो बाहर जाओ, मुझे जान से अकेले में कुछ बात करनी है। तो जान बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। तो ईवो जो है वो उनको इशारा करता है, वो वहाँ से चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद होता है। तो जान जो है ईवो वहीं पे होता है, वो साइड में खड़ा होता है क्योंकि जान ने जो अपने सिर के ऊपर से कम्बल ले रखी थी, उसने अपने सिर को ढक लिया था। तो उसे नहीं पता था कि रूम से सभी चले गए या नहीं। तो जब उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है तो अपने मुंह से ये कम्बल नीचे नीचे उतारता है और बोलता है थैंक गॉड, मुझे अभी ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ा। अगर मुझे अभी ये सब फेस करना पड़ता तो पता नहीं मैं कितना लाल हो चुका हूँ इस टाइम। अगर कोई मुझे ऐसा देख लेता ना तो वो हंस हंस के पागल हो जाता। और ईवो जो है वो उसे प्यार से देख रहा होता है कि जान क्या रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जान ने अभी उसकी प्रेजेंस जो है फील नहीं की थी। और वो अपने साथ ही बातें कर रहा होता है। कुछ टाइम ऐसे ही कुछ मिनट चले जाते हैं, जान अपने के साथ बातें कर रहा है, खुद को शांत कर रहा होता है और ईवो सब कुछ इंजॉय कर रहा होता है। जान कैसे खुद को जो है कैसे वो खुद के साथ बातें कर रहा है, कैसे खुद को कंफर्टेबल फील करवा रहा है, कैसे वो जो अभी उस कुछ टाइम पहले जो स्टेप अप किया था, अब वो खुद को खुद कैसे मोटिवेट कर रहा है, सबको कैसे खुद से बोल रहा है कि मुझे सबके साथ कैसे डील करनी है। वो सब कुछ ऐसे ही प्लान कर रहा था खुद के साथ। अभी तक उसको ईबो की प्रेजेंस फील ही नहीं हुई थी। तो ईबो खुद के थॉट्स में सोचता है क्या सच में इसे मेरी प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, क्या सच में ये इतना खो गया है खुद में कि सिर्फ मैं इसके सामने हूँ और इसे मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ और इसे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इसकी सब बातें सुन रहा हूँ। और ईवो जो है मज़े से उसके सारे प्लान सुन रहा होता है। तो जान जैसे ही बोलता है कि अब मुझे जो है कुछ भी करके जो है इन सभी से अपनी जान छुटानी है और मुझे घर जाना है। और पहले तो मुझे इस हस्बैंड नाम के तूफान से खुद को बचाना है। अब मैं इससे कैसे बचूंगा। तो ईवो जब ये सुनता है कि हस्बैंड नाम के तूफान से मुझे खुद को बचाना है, तो ईवो को जो है खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपना गला साफ करता है। तो जान जो है उसकी तरफ देखता है और वो जोर से चिल्लाता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ईवो जो है वो बोलता है मैं तो कब से यहीं पे हूँ, जब से तुम ये सब प्लानिंग कर रहे हो मुझे छोड़ने की, सबको समझाने की, मुझ पे केस करने की, मुझ पे ऐसे ऐसे केस ठोकने की, जब जो भी तुमने प्लानिंग की वो सब मैं सुन रहा था। अब मैं तुम्हें एक और बात बोलूं, इस प्लानिंग में एक चीज़ मिसिंग है, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी का एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, जो तुम्हें को मतलब कि मेमोरी लॉस होने से पहले जो है हुआ था वो तो तुम्हें पता है, जो मेमोरी लॉस होने के बाद तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हें नहीं पता है। तो उस हिसाब से जो है वो जो है वहाँ पे जो भी हुआ है वो पहले तुम्हें जानना है। और अगर तुम बाकी लोगों से पूछोगे तो फिर
मैंने तुम्हारी गुड केयर की है तो मुझे जो है केस मुझ पे फिर उतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। हाँ, ये मिलेगा कि मैंने शादी की थी, लेकिन शादी करने के लिए कि भी जो है मेरे पास रीज़न था तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें जो है सेव करना चाहता था। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो ये केस है ये स्ट्रांग बनेगा, और मैं इस केस से तो 24 घंटे के अंदर अंदर से निकल जाऊंगा। तो तुम्हारा जो वो सो कॉल्ड प्लान था कि 7 साल मुझे सज़ा दिलवाओगे, तो वो तो नहीं होगा। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अब एक केस करूँ। तो जान जाए वो चला के बोलता है तुम कौन सा केस करोगे। वो बोलता है मैं कोई कोर्ट वोट में केस नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा केस एक जो मेरी खुद की अदालत है वहाँ पे केस करूँगा, और वहाँ की जो तुम्हें सज़ा मिलेगी तुम्हें ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। तो जान बोलता है हाँ हाँ, जहाँ पे केस करना है करो, मुझे भी वहाँ से जो है बेल मिल जाएगी, मैं जल्दी से वहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन जान को पता नहीं है कि ईबो उसके मज़े ले रहा है। ईबो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। वैसे भी ऐसा कौन सा केस करेगा वो जो ईबो ने, जो जान ने कुछ उसके साथ गलत किया ही नहीं है। लेकिन जान को इस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो तो सिर्फ खुद को किसी भी तरह डिफाइन करने में लगा होता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद सोच के बोलता है भाई देवे तुम मुझ पे कौन सा केस करोगे और ये कौन सा कोर्ट है। तो ईबो जो है वो बोलता है हाँ मैं करूँगा ना केस इश्क के कोर्ट में। तो ईबो जो बोलता है ऐसा, तो जान बोलता है क्या ऐसा भी कोई कोर्ट होता है। तो ये बोलता है होता है, जो लोग प्यार करते हैं ना उनके पास ये कोर्ट होता है, और वो ना वहाँ पे जो तुम्हें सज़ा मिलेगी तुम्हें तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक तो मेरा एक तो दिल लिया है, दिल चुरा लिया है, और अभी तक मुझे उसके बदले में ना प्यार दिया है ना केयर दिया है, ऊपर से ना तुमने अपना मुझे अभी दिल भी दिया है। तो तुम्हारे पास तो स्ट्रॉन्ग केस मैं बना लूँगा तुम पे, फिर तुम कैसे भागोगे उस केस से। तो जान जो है अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है या गॉडेस प्लीज़ मुझे बचा लो, इस पागल इंसान से मुझे बचा लो, ये मुझे पागल कर देगा। तो वो जो है वो स्माइल करता है और उसे बोलता है ओके ओके मैं तुम्हें अब तंग नहीं करता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मस्ती बहुत हो गई, और ये जो तुम कोर्ट वोट का केस वेस करवा रहे हो ना, तो इसका बारे में तुम सोचना भूल ही जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगा। और रही बात मैं पूरी ज़िंदगी क्यों ना कोर्ट में रहूँ, जेल के चक्कर काटता रहूँ, जेल से बेल लेता फिर वापस जाता रहूँ, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स मरते दम तक नहीं देने वाला। अब रही बात, अब तुम्हारी मर्जी है। तो जान जो है बोलता है ओके ओके फाइन, वैसे भी मुझे भी किसी से शादी नहीं करनी थी, तो अच्छा है मैं अपने बिजनेस संभालूंगा, तुम अपना जॉब संभालो, हम दोनों का मसला ख़त्म। अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं रेस्ट करता हूँ। तो ये वजह हम बोलता है ठीक है तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तब तक मैं डॉक्टर जोई से मिल के आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो है मैं कुछ टेस्ट करवाने, उसके बाद जो है हम घर चलेंगे। तो जॉन बोलता है कौन सा घर, मेरा घर तो चाइना में है ना, तो मैं अभी यहाँ पे 2 दिन रहूँगा, उसके बाद मैं चाइना चला जाऊँगा। तो ये बोलता है कहीं कोई चाइना वाइना नहीं जाना है जनाब, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और मैं आपको थोड़ी देर के बाद घर ले जा रहा हूँ, और अगर तुमने ज़्यादा चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मेरे अपने तरीके हैं। तो जान को याद आता है कि ईबो के अपने तरीके तो वही है कि उसे गोद में उठा के कहीं भी पटक भी सकता है, क्योंकि उसने जब उसे जान जो है भागने की कोशिश कर रहा था तो ईवो ने जो है उसे गोद में उठा के जोर से पटका था बेड के ऊपर, और फिर उसे जो है ड्रिप्स वगैरह वापस लगाई थी। तो ईवो जैसे ये बोलता है तो जान जो है उसे याद आ जाता है, तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे कहीं उठा के पटकना नहीं। तो ईवो जो है वो स्मार्क दे मतलब कि एक सुकून की सांस लेता है, मतलब वो मतलब कि स्मार्क के एक देता है, जान की तरफ एक डेविल वाली स्माइल देता है कि उसे लगता है नहीं ये तो मेरे काबू में ही है अब। और जान जो है वो खुद को कोस रहा होता है, यार कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैं यहाँ पे आया। जब भी वो बोलता है मैं यहाँ पे आया, फिर उसे वो सब कुछ याद आने लगता है, और वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि कपकपाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उसे वो दिन याद नहीं आया था जिस दिन उसके साथ जो है वो रेप वगैरह हुआ था। और वो जो है वो जान की तरफ पलट के देखता है, क्योंकि उसे सिसके लेने की आवाज़ जब आती है दरवाजे से बाहर जाने वाला होता है,
तो फिर से पलट के जान की तरफ देखता है तो वो देख के डर जाता है, क्योंकि जान जो है वो अपने आप को एक कोने में खींच रहा होता है और सिसकियां लेके रो रहा होता है। और ईबो जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जान के पास जाता है और जान को हक करता है। तो जान जो है उसे दूर भागने लगता है, उसे बोलता है प्लीज़ मुझे टच मत करो, प्लीज़ मुझे टच मत करो, प्लीज़ मुझसे दूर जाओ। तो ईबो जो है वो जान को जो है जोर से झटकता है और उसे बोलता है जान क्या हुआ, मैं यहीं पे हूँ, क्या हुआ, कोई नहीं तुम्हें कुछ करेगा, कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, क्या हुआ मुझे बोलो। तो जान जो है वो ईबो को जोर से हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो ईबो जो है उसे बोलता है क्या हुआ जान, मुझे बोलो ना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, जान क्या हुआ। तो जान जो है वो थोड़ा बहुत जो है थोड़ी देर के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो वो ईबो को वो सब कुछ बोलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ जब वो चाइना से कोरिया आया, तो उसकी मीटिंग थी वेंस के साथ और वेंस ने उसके साथ क्या किया। तो ईबो जो है ये सुन के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से लाल पीला हो रखा होता है। और जान जब उसकी तरफ देखता है तो जान भी जो है बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ चुका होता है। तो ईबो से बोलता है ईबो मुझे सच बोलो कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं सब कुछ भूल गया था, क्या उसके बाद भी कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। तो ईबो जो है उसे बोलता है नहीं जान, कुछ भी नहीं हुआ था, तुम सब कुछ भूल गए थे और मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, मुझे और तुमसे प्यार हो गया था इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी। तो जान जो उसके हाथ जो अपने सर पे लेता है और उसे बोलता है कि ईबो सच बोलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे शादी इस वजह से की है कि मेरी याददाश्त चली गई थी, तुमने इस वजह से मुझसे शादी की है, मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने इस वजह से शादी की है। तो ईबो जो अपना सर नीचे नीचे मतलब कि झुका देता है और उसे बोलता है आई एम सॉरी जान, बट मैं तुम्हें अभी नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने तुमसे शादी उस टाइम क्यों की थी। तो जान जो उसे बोलता है प्लीज़ बोलो ना ईबो, तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तो ईबो जो है वो ज़ोर से सांस लेता है और बोलता है कि जान तुम प्रेग्नेंट थे और मुझे नहीं पता था कि उसके फादर कौन है, और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस पूरी सोसाइटी के सामने जो है सफ़र करो, और मुझे तुम में अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं भी होते मुझे तुमसे प्यार पहले ही हो चुका था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन उस हालत में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बेबी जो है उसे नाम ना मिले और उसे सोसाइटी जो है बहुत बुरी बुरी बातें बोले, तो इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन आई एम सॉरी जान, मैं उस बेबी को नहीं बचा पाया, मैं हमारे बेबी को नहीं बचा पाया। तो जान जब बेबी का नाम सुनता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है क्या मैं प्रेग्नेंट था, मेरे पास एक मेरा बेबी भी था जो अब नहीं है मेरे पास, मैं कितना गंदा मदर हूँ, मैं कितनी गंदी मदर हूँ, मैं कभी ऐसा कुछ डिज़र्व नहीं कर सकता, मेरा बेबी भी मुझे छोड़ के चला गया, पहले मेरे साथ इतना बुरा हुआ और फिर मेरा बेबी भी मेरे साथ नहीं रहा, मेरी बैड लक उसे भी खा गई, ईबो मेरी बैड लक उसे भी खा गई। तो ईबो जब ये सुनता है कि जान खुद को कर्स कर रहा है और खुद को बोल रहा है कि मेरी बैड लक उसे भी खा गई, तो ईबो से जो है ज़ोर से हक करता है, उसे बोलता है नहीं जान, उससे तुमने उसे कुछ नहीं किया, वो सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, मैंने तुम्हें उस टाइम अकेला छोड़ दिया था जिस वजह से तुम किडनैप हो गए और फिर ये सब हुआ। तो जान जो है वो ईबो को ज़ोर से धक्का देता है और बोलता है नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, मुझे अपने हालत पे छोड़ दो, अगर मैं तुम्हारे साथ भी रहा तो मेरी बैड लक तुम्हें भी खा जाएगी, प्लीज़ ईबो यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। ईबो जो है वो ये देख के पैनिक हो जाता है और वो जान को पास फिर से आने लगता है। तो जान चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ से जाओ, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी रहो, प्लीज़ चले जाओ। तो ईबो जो है वो जान के पास गिड़गिड़ा के रो रो के बोलता है प्लीज़ जान शांत हो जाओ, प्लीज़ मुझे अपने पास आने दो। तो जान जो है वो चिल्ला के बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और जब वो चिल्लाता है तो उसी में अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, क्योंकि एक तो उसके साथ इतना बुरा हुआ था कुछ टाइम पहले ही, और उसके बाद वो सब होने के बाद उसका जो बेबी था वो भी उसके पास नहीं रहा है, और उसे सब कुछ जो है अचानक से पता चला, उसे बहुत बड़ा झटका लग गया। और ईबो जो है वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो जब फिर जान के पास जाता है तो वो जान को जो है हक करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
और वो जो है जान को बोलता है कि जान मुझे तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। और वो जो है वहाँ पे बेड के साइड में जो है बटन प्रेस करता है ताकि वहाँ पे जो है नर्स आ जाए। और वो नर्स को बोलता है कि डॉक्टर जोई को जल्दी से बुला के लाओ। तो डॉक्टर जोई को नर्स जाती है बुलाने के लिए। तो नर्स डॉक्टर जोई जब वहाँ पे आती है तो ईवो जो है उसे सब कुछ बोलता है कि जान ने क्या क्या किया और जान को मैंने ये सब बोला। तो डॉक्टर जोई बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अभी कोमा से बाहर आया, उसके बाद इसकी मेमोरी लॉस थी, तुम अभी ये सब तुम्हें नहीं डिस्कस करना था इसके साथ। तो ईबो जो है वो बोलता है मुझे पता है मुझे इसके साथ डिस्कस नहीं करना था, लेकिन इसने मुझे खुद की कसम दी थी और तुम्हें पता है ना कि मैं इसकी कसम नहीं तोड़ सकता था, मैं नहीं चुप रह सकता था। तो डॉक्टर जोई जो है वो जान को चेक करती है और उसे बोलती है कि थैंक गॉड कि ये अभी बिल्कुल ठीक है, इन्हें सिर्फ शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे, अब ये बिल्कुल ठीक है और तुम इन्हें होश आने के बाद घर भी ले जा सकते हो। तो ईबो जो है वो उसे थैंक्स बोलता है। और ईबो ने जो है जेवाजुन और जंगशा को जो है घर भेज दिया था, आयुन को घर भेज दिया था ताकि जान जो है घर पे आएगा, क्योंकि ईबो जो है काफ़ी टाइम से अपने घर नहीं गया था और घर की हालत भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी। तो उसने उन सबको घर पे भेज दिया था ताकि वहाँ पे थोड़ी वो साफ सफाई कर दे और जान के लिए जो है रूम भी जो है प्रिपेयर कर दे ताकि जान जो है वहाँ पे जाके डायरेक्ट रेस्ट कर ले। तो ईबो जो है वो डॉक्टर जोई से थैंक्स बोलता है और वो जान के पास बैठता है। तो जान जो है कुछ घंटों के बाद उसे होश आ जाता है, 1.5 घंटे के बाद उसे होश आता है जब। तो ईबो जो है उसे बोलता है जान तुम अब कैसे हो। तो जान जो है उसे बोलता है मैं अब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। तो ईबो को बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे वैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ईबो जो है वो बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी मुझे बोलना चाहिए था, सब कुछ मेरी गलती है। तो जान जो है वो बोलता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, वो सब मेरी लक की वजह से हुआ। तो ईबो जो है उसे बोलता है कि अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं प्लीज़ जान। तो जान जो है वो बोलता है तो ईबो जो है वो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो ईबो जान जब ऐसे ही सुनता है सरप्राइज़ के बारे में तो जान जो है वो एक्साइटेडली पूछता है क्या सरप्राइज़ है। जो उसके साथ हुआ था वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है और ईबो जो उसे बोलता है कि आज मेरी वाइफी को मिल रही है छुट्टी, आज वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं उसे लेके सोच रहा हूँ मैं उसे घर ले जाऊँ। पहले मैं सोच रहा था कि मैं उसे अपने साथ जो है डेट पे ले जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे डेट पे जाना चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ अभी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम क्यों ना आज सीधे घर चले जाए, कुछ दिनों के बाद डेट पे चलते हैं। तो जान जाए उसे घूर के देखता है और उसे बोलता है एक तो मुझे तुम वाइफी बोलना बंद करो, मैंने कहा ना मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूँ, और मुझे वाइफी वाइफी मत बोलो क्योंकि मैं किसी की वाइफी वाइफी नहीं हूँ। तो ही वो बोलता है तुम मानो या ना मानो बट हम दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है और तुम मेरी क्यूट सी लिटिल सी वाइफी हो। तो जॉन जो है वो दांत पीसता है और बोलता है मैं किसी की वाइफी वाइफी नहीं हूँ। तो ये वो जो है वो बोलता है ओके ओके वाइफी गुस्सा मत करो, गुस्सा ठीक नहीं है और तुम्हारी हालत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा हस्बैंड डॉक्टर है और फिर भी वो अपनी वाइफी को देखो केयर नहीं कर पा रहे हो, कितनी बार सुबह से अनकॉन्शियस हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे घर ले जाऊँ, अपने हाथ से खाना बनाऊँ, उसको केयर करूँ ताकि वो जल्दी से स्ट्रांग हो जाए और वो फिर से अनकॉन्शियस ना हो जाए, मुझसे बहुत सारा झगड़ा करे। तो जान जब ये सुनता है तो वो ब्लश करने लगता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे नहीं लाता है, वो गुस्सा दिखाता है ईवो को। तो ईवो जो है वो सब कुछ समझ रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है कि जान जो है वो दिल ही दिल खुश भी हो रहा है और बाहर से मुझ पे गुस्सा कर रहा है। और जान जो है ईवो जो है उसे उठाता है। तो जान जब उठता है तो वो गुस्से में जो है ईवो के नेक पे जो है बाइट कर लेता है और उसे याद ही नहीं होता कि वो उसने उसे जो है अपना मेट बना लिया है, क्योंकि उसने उसे क्लेम कर लिया है, उसे बाइट कर लिया उसने, मतलब गलती से ही गुस्से में। क्योंकि जान ईवो जब उसे उठा रहा था तो ईवो जो है तो जान जो है उसे गुस्से में जो है वो उसे चिढ़ा भी रहा था, उसे घूर भी रहा था, उसे डेविल स्माइल्स भी दे रहा था। तो जान जो है गुस्से में उसे बाइट करने लगता है और वो गलती से उसे मेट बना लेता है क्योंकि उसने गुस्से में सब कुछ किया था। और जब ईवो चिल्लाता है कि जान मुझे लग रही है क्या कर रहे हो, हम ये बाद में भी कर सकते थे ना। तो जान जब ये सुनता है कि हम ये बाद में भी कर सकते थे तो ईवो की फेस की तरफ देखता है, फिर उसे बाइट की तरफ देखता है तो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। तो ईवो जो है वो स्मार्ट मतलब कि डेविल स्माइल देता है और बोलता है अब जो होना था तो वो तुमने कर लिया, मुझे पहले बोला होता
कि तुम मुझे मार्क करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अच्छे से मार्क करने देता। क्या ज़रूरत थी ऐसे मार्क करने की? मैं ऐसे मार्क नहीं होना चाहता था कि मैं अपनी वाइफ की को बीमारी की हालत में घर ले जाऊँ और वो मुझे मार्क करते। मैं ऐसा नहीं चाहता था जान। मैं एक रोमांटिकली मार्क होना चाहता था, लेकिन छोड़ो, अब तो मैं मार्क हो ही चुका हूँ। बट मैं तुम्हें जब मार्क करूँगा वो रोमांटिकली ही करूँगा। तो जान जब ये सुनता है तो वो गुस्से से चिल्लाता है, मुझे कोई मार्क वार्क नहीं करना था, मैं तो सिर्फ गुस्से से तुम्हें बाइट कर रहा था। तो ईवो जो है वो बोलता है व्हाटएवर, बट मैं तो अब मार्क हूँ, अब मैं मार्केट अल्फा हूँ और वो मेरा ओमेगा जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अब जान जो है बहुत पछता रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो ईवो जो है वो जान को फिर से अपनी मतलब कि ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। तो जान जो है उसके गले में जो है हाथ डालता है और उसे बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। तो ये वो जो है वो बोलता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मेरे मेट ने मुझे जो है, जिसे मैं चाहता था कि वो मुझे बाइट करे, जो मैं चाहता था वो मुझे मार्क करे, उसने मुझे मार्क किया। हाँ, माना कि गुस्से में किया, बट उसने बहुत अच्छा काम किया। अब तो वो मुझे डिवोर्स भी नहीं दे सकता ना, क्योंकि अब तो मैं उसका ही अल्फा बन चुका हूँ और वो मेरा ओमेगा बन चुका है। हाँ, मैंने अभी तुम्हें मार्क नहीं किया है, बट मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी तुम्हें अभी मार्क कर दूँ, क्यों ना। तो जान जो है वो चिल्ला के बोलता है कि मैं मार्क वार्क नहीं होने वाला और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अगर तुमने मुझे मार्क कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उससे झेल पाऊंगा। तीबो जो है उसे बोलता है डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम वीक हो और मैं तुम्हें ऐसे मार्क नहीं करूँगा। मैं जैसे मार्क होना खुद चाहता था, मार्क करना चाहता था, अब मैं तुम्हें वैसे ही मार्क करूँगा। तो ईबो जान जो है वो शर्मा जाता है और अपना चेहरा जो है ईबो के गले में छुपा देता है। और वो दोनों जो है हॉस्पिटल से निकलते हैं और सभी जो है उन दोनों को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि ईबो जो है वो मैरिड है, उसका एक हस्बैंड है। तो ईबो जो है उसे लेके आता है, गाड़ी में बिठाता है, उसे जो है सीट बेल्ट लगाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और फिर वो ड्राइवर सीट पे खुद जाके बैठता है। फिर वो घर जाते हैं। अभी आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हाँ, ये